हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, बाबूजी लोग, भैया लोग, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे, मैं आप सबको सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अभी आप लोगों ने सबकी बातें सुनी, हमारे प्रमुख भैया की भी सुनी, उपाध्यक्ष जी की भी सुनी, हमारी छोटी बहन की भी सुनी, सबकी बातें सुनी। सारे लोग जिस तरह से आपको सारी बातों को बता रहे थे, मैं भी बड़े गौर से सुन रही थी, आप भी सुन रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस सब बातों का एक ही मतलब है, सिर्फ एक ही चीज वो कहना चाहते हैं कि भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी जो कार्यशैली है वो किसी भी चीज में कोई भी भेदभाव नहीं करती है, न जाति, न धर्म, न किसी का। क्योंकि हम लोगों का आजमगढ़ जिला जो है, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही जनप्रतिनिधित्व हो पाता है, चाहे हमारे कभी यशस्वी नरेंद्र सिंह जी का हो, चाहे मेरा रहा हो सांसद के रूप में प्रथम बार, या अरुण कांत जी का हो, ऐसे ही कभी कभी एक दो लोग का हो जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही होता है। लेकिन मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि वो जिस तरह से कार्य हमारे पूरे जिले में करते हैं और सबको एक समान समझते हैं कि जो चीज अगर गोरखपुर में भी है, एम्स है, तो हमारे वहां भी उन्होंने रेलवे लाइन देने का कार्य किया, और वहां पे अगर दिया है तो यहाँ पे भी राजकीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। आपको बता दें कि आने वाले दिन में, क्योंकि जो मंदुरी हवाई अड्डा है वो पूरा हो चुका है और सिर्फ वो आचार संहिता होने के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। माननीय उड्डयन मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और कहा कि इसको उड़ान स्कीम के तहत इसको चलाया जाएगा। और आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे आने वाले दिन में मंदुरी एयरपोर्ट पे से वहाँ लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाने के लिए अब हवाई उड़ान यहाँ से भरा जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के जिले को बहुत सारा सौभाग्य दिया है, चाहे बनारस से लेके बुढ़नपुर के लिए हो, बुढ़नपुर से टांडा के लिए जो रोड हो, या पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास यहाँ से किया हो, चाहे वो लालगंज से लेके पलना का रोड हो, चाहे लालगंज से लेके वीरा का रोड हो, चाहे देवगांव से जिबली का रोड हो, चाहे देवगांव से मैनाजपुर का रोड हो। यानी कहने का तात्पर्य इस विधानसभा का बता रही हूँ, जिस तरह से उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया बिना किसी भेदभाव के, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहती हूँ कि अम्मा ये बात समझ ले कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बिना किसी को भेदभाव किए, क्योंकि पहले जब होता था, यहाँ पे हमारे भैया लोग भी बैठे, पहले जब होता था तो ये कह दिया जाता था कि ये इस वर्ग को, इस समाज को ही हम अपने लाभ पहुंचाएंगे, इस समाज के लोग हमारे ज्यादा यहाँ रहते हैं तो उनका ही हम वहाँ पे रोड बनाएंगे, और इस तरह की कैटेगरी कर देते थे और लोग काफी उपेक्षित हो जाते थे। लेकिन क्या आज कहीं ऐसा होता है क्या? आज तो ये होता है कि आज हम गरीब हैं तो हमको गरीब परिवार के लिए ही काम करना है ना अम्मा? सबके लिए राशन महीने में 2 बार मिलता ही होगा, मिलता है ना दीदी? और शौचालय भी सबको दिया जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की प्रभारी हूँ और वहां पे भी मैं कार्य उनके साथ करती हूँ। एक बार की बात आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गई, योगी जी के पास में गई, मैंने बोला कि महाराज जी आप बहुत कार्य करते हैं, बड़े मेहनत के साथ काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, आपके कार्य करने की शैली से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। लेकिन अभी भी मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो मेरी माताएं बहनें मेरा रास्ता रोक लेती है, मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ऐसा है कि मुझे आवास नहीं मिल पाया है, मुझे पेंशन नहीं मिल पाया, मुझे शौचालय नहीं मिल पाया है, इस तरह की बातें होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि आप वहाँ पे हमारी जो माताएं बहनें हैं
आप उनसे कह दीजिएगा, मेरे तरफ से उनको आश्वस्त कर दीजिएगा कि जो भी हमारी माताओं बहनों का, क्योंकि प्रधान जी की भी एक सीमा होती है आवाज देने की, तो ऐसे में उनको न दोष लगाते हुए अब की बार जिनकी भी माताओं बहनों का चाहे खाता में नंबर गलत हो गया होगा या कंप्यूटर में डाटा भरते समय गलती हो गई होगी या कोई भी कारण अगर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आने के बाद मैं अपना सर्वे करा करके खुद से एक एक परिवार को वो सारा लाभ पहुंचाने का करूंगा। साथ ही एक चीज और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटियां हैं 12वीं तक तो पढ़ लेती हैं, गांव के स्कूल में जाकर के पढ़ लेती हैं, लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आती है तो हमारे भैया अम्मा लोग कह देते हैं कि भाई तुम बेटी हो, तुम्हें रोज रोज लेके कौन कॉलेज जाएगा, तुम ऐसा करो कि प्राइवेट अपना फॉर्म भर दो और प्राइवेट ही तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारा जब परीक्षा आएगी तो हम लोग पहुंचा के तुमको परीक्षा दिलवा देंगे। तो अब ऐसा नहीं है। अब मानिए योगी जी ने कहा है कि जो बच्चियां हमारी 12वीं क्लास पास कर लेंगी और कॉलेज में दाखिला लेंगी, उनको हर एक बच्चे को हम उनको स्कूटी देंगे ताकि वो घर से कॉलेज तक जा सके और किसी भी माता पिता पे बोझ ना पड़े। एक चीज नीलम सोनकर बहन जिंदाबाद। और एक चीज और भी कहा उन्होंने कि जो हमारे बाबूजी हैं, माताएं हैं जो 60 साल की हो गई हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतना बढ़िया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, मथुरा में बाके बिहारी जी का है, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, या कभी रिश्तेदारी में जाना है या कभी स्वास्थ्य के लिए ही जाना है, तो घर में लोग कहते हैं अरे भाई ठीक है, आपको एक बार किया तो चले गए, दिखा दिया, दर्शन करा दिया, कितनी बार बार आपको ले जाए, हमेशा खर्च पड़ता है। तो ऐसे में हमारे योगी जी ने कहा कि जो हमारे 60 साल की अवस्था के हमारे बाबूजी अम्मा लोग हैं, उनको अब शुल्क कोई किराया नहीं देना होगा, चाहे वो ट्रेन होगा चाहे वो बस होगा, अब वो अपनी जा सकते हैं। इस तरह की और इस तरह उन्होंने एक और चीज बड़ी बात कही, उन्होंने कहा जो हमारा गरीब परिवार है, जो गरीब परिवार है और उसको जो गरीब परिवार में जो हम सिलेंडर देते हैं, अब साल में 2 सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे, फ्री देंगे, वो होगा होली और दीपावली। क्योंकि हमारी माताओं बहनों को भी गुजिया बनाना होता है, मालपुआ बनाना होता है, पकौड़ियाँ बनानी होती है, तो उस पे अब उन पे बोझ नहीं पड़ेगा, अब वो अपना त्योहार बड़े खुशी खुशी मना सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कुल मिला जुला करके कि जो हमारे सर पे छत की चिंता करे, हमारी बहू बेटियों की शौचालय की चिंता करे, इज्जत घर के रूप में उसमें बना के दे, जो हमारे घरों में अनाज की चिंता करे, जो हमारे घरों में बिजलियों की चिंता करे और किसान सम्मान निधि के द्वारा 2-2 हजार रुपए की चिंता करे, और जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने सेना में अपने अधिकारियों का मनोबल ऊंचा करके, जो कि पहले बोला जाता था पूर्वोत्तर सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, कि अगर कोई हमला होता है या कोई घटना घटती है तो हमारे मनमोहन सिंह जी बोल देते थे कि भाई शांति बनाए रखो और कुछ बोला मत करो आप लोग। तो इससे हमारे जो सेना के अधिकारियों का मनोबल गिरता था, उनको बढ़ाने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और जो 370 धारा जो कश्मीर में लगी थी उसको हटाने का कार्य माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ। आपको एक लाइन में बस उसके बारे में बोलना चाहूंगी, 370 धारा के बारे में, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं सारे लोग बाबूजी, वो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 370 धारा क्या है, लेकिन मैं उसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहूंगी कि 370 धारा वो धारा है कि एक प्रदेश में 2 कानून और 2 झंडे,
क्योंकि हम लोग तो पूरे देश में हम लोगों का एक ही झंडा है, वो है तिरंगा झंडा। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। हम लोग का संविधान एक ही संविधान है जिसका हम सब पालन करते हैं। और वहाँ पे एक चीज ये भी था कि इस प्रदेश का व्यक्ति कोई भी जाके वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, वहाँ शादी नहीं कर सकता, इस तरह की तमाम बाउंडेशन थी। तो इसको बहुत करने का कार्य, क्योंकि जब भी कभी कोई प्रयास होता था तो विपक्ष उसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता था ना भैया। लेकिन हम अपने धन्यवाद देना चाहेंगे अपने गृह मंत्री जी का कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा होकर के इसको खत्म किया और एक पूरे देश में एक ही झंडा और एक ही कानून का किया। ऐसा बड़ा फैसला उन्होंने जो लिया उसके लिए भी, और अपने सभी समाज को सबको लेकर के हमारे जिले में जो उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया, हमारे जिले को विकास दिया। और हमारे इस बनारस से लेके लालगंज, दोहरी घाट और गोरखपुर के लिए जो नई लाइन की स्वीकृति इस बजट में दी, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से, अपने जिले की तरफ से बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ऐसा कार्य करे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को आप लोग दोनों हाथ उठा करके उनको अपना आशीर्वाद दें और उठाएं भैया, सारे लोग हाथ उठाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं इसलिए आप लोग का हाथ उठवाई क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और आशीर्वाद में बहुत ही ताकत होने के साथ साथ उनको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो बिना निस्वार्थ हुए कार्य करते हैं और आप लोगों से कार्य करते हैं, तो हम लोग भी उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपने केडी राम भैया जी आए हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से 14 में सांसद बनी थी। काफी कुछ कार्य करने का प्रयास की थी, जिसमें से सबसे बड़ा काम था मेरा कि रेलवे लाइन लाने का था, 4 लेन लाने का था, 6 लेन लाने का था, अनेकों ऐसे कार्य, चाहे पलना देवी के स्थान पे 2 करोड़ रुपए का लेकर के, चाहे दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय, सब में 2-2 करोड़ करा करके 10 करोड़ रुपए लाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसी चीजें जो बहुत सारी मैं भूल भी गई हूँ इस समय, जो लाने का काम मैंने किया। और चाहती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से पुनः हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, तो आप सबका भी हमें आशीर्वाद मिले। और 7 तारीख को कमल के बटन दबा करके मैं भी आप लोग का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और आप सब लोग को बहुत 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 प्रणाम करना चाहती हूँ। मित्रों, तमाम वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला है। हम बहुत कुछ न कहते हुए एक निवेदन करेंगे कि यह धरती जो है बाबू कालिका सिंह, बाबू सतदेव सिंह, बाबू ज्ञानू सिंह की धरती है, जहाँ से राजनीति की अलग चलती रही। यह ऐसी धरती है। आदरणीय कालिका सिंह ने रेलवे का एक सपना देखा था, इसको साकार करने के लिए बहन नीलम सोनकर ने, जब आपने एमपी बनाया था तो लोकसभा में काफी प्रयास किया था। लगता है कि वो प्रयास फलीभूत हो रहा है। इस बजट में वो संज्ञान में ले लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये लहुआ के लिए भी सौभाग्य है कि रेलवे की योजना श्रद्धेय कालिका सिंह ने सोचा था, उसे साकार करने का काम बहन नीलम सोनकर ने किया। तो मित्रों, इस नाते भी हम सबकी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि हम सब 7 मार्च को कमल के निशान के नीली बटन को इतना दबाएं कि लहुआ से श्रद्धेय कालिका सिंह, श्रद्धेय सतदेव सिंह, श्रद्धेय ज्ञानू सिंह के सपनों को साकार हम कर सकें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके ये जो सपना कालिका सिंह का रहा उसको हम पूरा कर सकें। इसी बातों के साथ हम जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आप सभी लोग का चरण स्पर्श करती हूँ और इस ग्राम सभा में आप सभी लोग का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे परिवार से जुड़े हैं जो एक नारा है, मेरा परिवार भाजपा परिवार। कभी किसी ने सोचा था क्या
कि ऐसे अपने देश के जो न जाने कई सालों से तो मुद्दे टिके हुए थे, जम्मू कश्मीर और अपने उत्तर प्रदेश का इतनी पावन भूमि अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का, किसी ने सोचा था क्या कि चुटकियों में हल हो जाएंगे? किसी ने सोचा था क्या? लेकिन हमारे विश्व गुरु बना चुके भारत को श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो ना जाने कितनी खून की नदियां बहेगी, लेकिन लोगों को तो बहाने चाहिए ना, लोगों को बहाने चाहिए कि भैया हमें तो वो मुद्दा सुलझाना ही नहीं था, सिर्फ उलझा के रखना था। तभी न जाने खूनों की नदियां बही जब वो भाजपा सरकार नहीं थी। भाजपा सरकार बनी और बहुत ही हम आप कोई ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं कह सकता, पूरे भारत की कह लूं, कि जो ये नहीं कह सकता कि राम मंदिर में हमारा सहयोग नहीं है। हमको जितना था हमने, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 50,000, किसी ने लाखों, जिसकी जो सामर्थ्य हम लोगों ने अपना सहयोग राशि दिए कि नहीं दिए ना। हम लोग आज यहाँ पे यही निवेदन करने आए हैं आप लोगों से कि इस लहुआ के बूथ पे भाजपा के कमल को इतना बटन दबे, जो कमल के निशान के सामने बटन होता है उसको आप लोग इतना दबा दे कि जब लहुआ की पेटी खुले काउंटिंग में तो सिर्फ कमल नजर आए, सिर्फ कमल नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी को मैं सांसद जी से मोदी नीलम सोनकर आप सम्मानित करें। भारतीय जनता पार्टी मैं पूरे गांव की तरफ से मैं लहुआ ग्राम सभा में सभी नेता और पूर्व सांसद एवं प्रमुख जी ये सबका स्वागत एवं सम्मान करता हूँ कि मेरे ग्राम में ऐसे व्यक्ति कम से कम आए क्योंकि मेरे गांव की भी शोभा बढ़ी। मैं लोग यही चाहूँगा कि आपसे पीछे क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो कार्य बाकी है हम लोगों को आप पूर्ण विश्वास दिलाऊं, सरकार में आने के बाद हम लोगों का विकास कार्य पूरा हो। जय श्री राम। और मंच पर उपस्थित हम सब की नेता, लोकप्रिय नेता, लालगंज लोकसभा की पूर्व सांसद, प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की जिले की, गोरखपुर जिले की प्रभारी भी हैं आप, हमारे साथी बहुत ही ऊर्जावान ब्लॉक प्रमुख जिनके ब्लॉक में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरे बड़े भाई आदरणीय अनुराग सिंह सोनू जी, आप सभी का मैं इस लहुआ की धरती पर अभिवादन करता हूँ। मेरे भाइयों, ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आदरणीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हम सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों के मिला है। और ये हमारे समाज हित, राष्ट्र हित एवं स्वयं हित में बहुत जरूरी है कि आप दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने रहें। और ये हम सभी का दुर्भाग्य रह गया कि 2017 की उस प्रचंड लहर में जहां 300 से ज्यादा सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम अपने इस लालगंज की ऊर्जावान धरती से कमल खिलाने में असफल रहे। और ये इस बार गर्व की बात है कि जो कसक हमसे 2017 में रह गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीलम सोनकर जी के रूप में एक सशक्त प्रत्याशी को हम सभी के बीच में लालगंज की धरती पर भेजा है। और मैं आप सभी से करवत एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी आने वाली 7 तारीख को अपने बूथों पर खड़े होकर कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने बूथों को इतना मजबूत करें कि हम लालगंज की धरती से एक अच्छा सा कमल खिलाकर योगी जी के चरणों में समर्पित करने का काम करें, ताकि हमारे लालगंज का एक प्रतिनिधित्व उस विधानसभा में रहे और जो कसक पीछे 5 साल में रह गई है उसे हम आगे आने वाले 5 साल में नहीं होने देना चाहते हैं। और आदरणीय नीलम सोनकर जी से जो भी पीछे 5 साल में लालगंज के विकास में जो भी उनका सपना अधूरा रह गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि आप जोरदार तरीके से आने वाले 5 साल में उसको पूरा करेंगे और लालगंज का को एक नया दिशा देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस ब्लॉक में 12 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के समर्थित है, उसमें सबसे मेरे करीबी, मैं इनसे क्षमा भी चाहूंगा और अपनी जनता, अपने भाइयों बहनों माताओं के संग जोरदार ताली से आपका स्वागत करता हूं। सौरभ सिंह मेरे गांव में आए हैं, मैं अपने गांव की तरफ से आपको एक गमछा पहनाकर स्वागत करता हूं। माननीय प्रमुख जी, धन्यवाद और आभार। ठीक है भैया।
आप लोग के स्वागत से अभिभूत हूँ और यहाँ से हम आपको जो भी वोट गिरना था अब वो 100% नीलम सोनकर जी के पक्ष में गिरेगा। इसका मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ। वो अपने दम पे नहीं, इस जनता के दम पे जो जान रही है कि मोदी योगी जी के हाथों को मजबूत करना है और उसके लिए ये बहन यहाँ से जाएगी तो फिर यहाँ के विकास में कोई भी बाधा या रुकावट नहीं रह जाएगी। जो पिछले सरकारों में यहाँ से हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए या चयन में कुछ भूल हो गई थी, उस भूल को सुधारने का मौका ऐसा करेंगे कि इस कार्यकाल में नहीं 10, 20, 30, 40 साल तक ये सीट भाजपा के पास रहेगी और प्रदेश सरकार के संग जुड़ के आप हम सबके विकास के लिए बहुत कुछ करने वाली है। इसके लिए हम आश्वस्त हैं और जनता जागरूक हो चुकी है। जात पात के बंधन से और बिरादरी के बंधन से उठ के वो जान रही है कि हमें उज्ज्वला योजना के लिए कोई धरना नहीं देना हुआ। जैसा अशोक भाई हमारे बता रहे थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, कोई भी धरना देला लो कौन कौन सेवा मिला थे ओकरे बदे कभी कोई कहले रह लो। आज ये सरकार में 6000 सम्मान निधि आओ तो जेके 2 हिस्सा भी है, बाबू साहब के 2 बीघा भी है तो वही के 2000 आओ तो यही के समानता न कहे जाले। उसके बाद आज ये 6000 के बाद उसका प्रयास पूरा हो रहा है कि 12000 हो जाएगी अगली बार और आपको और धन उसके द्वारा मिलने वाला है। ये भी मोदी जी योगी जी प्रयास कर रहे हैं। उसके संग संग नई योजनाएं और पुरानी योजनाएं जो 2 बार राशन वाली है, डबल इंजन की सरकार दे रही है। आज से पहले कभी मिलन रहा? हाथ उठा के बताइए, नहीं मिला था ना। आज ये मिल रहा है। क्या आपने कोई धरना दिया था इसके लिए? लेकिन सरकार जब जनता की होती है, गरीब का बेटा झोला लेके प्रचार करते हुए निकलता है और 20-22 साल पहले शुरू करता है जब एक बीज बो के वो गुजरात से सीएम बनता है और फिर वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, ना कि किसी नेता या राजनेता का बेटा नहीं है, वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हर गरीब की गरीबी को और हर भ्रष्टाचार को देखते हुए अपने जीवन को समर्पित करता है कि मैं देश की जनता की सेवा के लिए अपना जीवन 18 घंटे खड्डे में लगाऊंगा, तब जाके जनता के भले के कार्य होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं जैसे लोग हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं और कहते हैं मैं इस बाप का बेटा हूं, मैं इस जाति का भगवान बन गया और मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा। अब बाप भी हट जाओ, बेटा भी हट जाओ, इसमें कि नरेंद्र मोदी या योगी जी नहीं है। क्या तुम तुलना करोगे यार? क्या तुलना करोगे तुम बाहरी पार्टी वालों? तुम तुलना उससे कर रहे हो जो साधु है, सन्यासी है, जिसका खर्चा भी 5000 माह का नहीं होगा। एक सरकारी व्यवस्था जो है वही खर्चा उसके ऊपर है। उसको अपने घर के लिए पैसा नहीं ले जाना है, अपने बेटे को कहीं सेट नहीं करना है, कहीं अपने लिए जमीन प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। और जैसा कि अशोक भाई कह रहे थे कि उनका कोई परिवार, कोई बहन बेटी सबको त्याग के वो सन्यासी बने हैं। सन्यासी शब्द हिंदू में भी सब जानते हैं कि सारी चीजों से छोड़ के जनता का विकास करना, जनता को कल्याण की बातें समझाना, ये एक सन्यासी का धर्म होता है। उससे ये तुलना करेंगे। जिनकी शादी 2 बार होती है, 4 जगह बेटे होते हैं, वो तुलना करने आए हैं आज अपने बेटे को कुर्सी पे बैठा के, क्योंकि वो राजा है। किसी एक बिरादरी के ठेकेदार बन के 4 लोग जुड़ गए। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस मन से कि उनके बात करना हमारे लिए व्यर्थ है, हमें अपना खून जलाना फालतू है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। और जनता जागने के बाद यह जान रही है कि देश के हित में, चाहे वो जवान के लिए, जवान के आज श्रीनगर से हमारे बहन भाइयों में कई जवान होंगे, उनको फ्लाइट का टिकट मिलता है घर से आने के लिए। आप लोग इस बात से परिचित होंगे अच्छी तरह। पहले वो कैसे बिना टिकट के आते थे, जाते थे, वो सुविधाएं नहीं। छोटी से छोटी चीज के बारे में मोदी जी, योगी जी इतने ज्यादा संवेदनशील हैं कि मेरी जनता को दिक्कत क्या हो रही है उसके कहने से पहले हम उस पर कार्य शुरू कर देते हैं। चूंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, समय लग रहा है। हम आपके बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था 5 साल की व्यवस्था की बातें, उस चुनाव की प्रक्रिया में हम आए हैं। और वो लोग तो वादा करेंगे छोटी बातों का, हम तो कहने आए हैं जो हम कर रहे हैं वही हम और अच्छे से करेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है कि उन्हें वादा करना है कि मैं पुल बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा। आज 5 साल की व्यवस्था में मित्रों आप बताइए कि 2 साल वाली ऐसी व्यवस्था जिसमें कोरोना नाम की बीमारी आती है, किसी देश के संचालन के द्वारा चीन हमारे यहाँ वो रोग भेजता है और पूरा विश्व अपने घुटनों पे हो जाता है। हमारा देश जो कि प्रगतिशील देश है वो उस लड़ाई से लड़ता है, इंजेक्शन बनाता है और दूसरों को देने के लिए समर्पित हो जाता है। यह सिर्फ मोदी जी जैसे ईमानदार नेता के नेतृत्व में है।
क्योंकि पहले पोलियो की दवा 15 साल आ गई हमारे यहाँ लगते लगते, और लगने में लग गई 20 साल। हमारे यहाँ और भी रोग आए, उसके इंजेक्शन मंगाने में उन पर सरकारों को 10 साल लग गई, क्योंकि उन्हें दलाली करनी थी, जनता की सेवा नहीं करनी थी। यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन में आप भी भागीदार हो रहे हैं, और हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा ईमानदार नेतृत्व प्रदेश और देश दोनों में ये सौभाग्य होता है, और इस सौभाग्य के हम स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं भारत का फिर से। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा भारत फिर से सिरमौर पे होगा, और सब कहेंगे कि ये सोने की चिड़िया थी नहीं, आज फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी, और हर भारतवासी को की प्रक्रिया चल रही है। बहन है, किसके द्वार न पहुंचे किसके पहुंचे, कुछ नाराजगियां हो जाती हैं, इसलिए समय अभाव है, ये अपने पे दौड़ रही हैं। हमारी माताएं बहनें, एक बार ये बता दें, नारी शक्ति है कि आपके सम्मान की बात आज शुरू नहीं कर दी मोदी जी ने। राशन कार्ड पे मुखिया होता था नाम अपने यहाँ के आदमी का, आज आपका नाम ऊपर कर दिया गया। क्या यह सम्मान की बात नहीं है? जरा हाथ उठा के बताइए आप लोग। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इसके लिए भी आपने धरना नहीं दिया था। ये सोच उस नेतृत्व की है कि मेरी माताएं बहनें खड़ी हो, और खड़ी हो घर से जो बीज है अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, और हमारे एक सशक्त भारत की परिकल्पना जो है वो पूरी हो। तो ये सोच खाली कहां से आ सकती है? जब आपके चित्त में ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, दलाली ना हो। आप देश के लिए सोचे कि आपको उस कुर्सी पे प्रधान सेवक के रूप में बैठाया गया है, ना कि मालिक के रूप में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।